ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्य मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलः मुनिः। हे अर्जुन, मैं सर्व वृक्षाणाम सब वृक्षों में अस्वस्था यानी पीपल का वृक्ष हूं। देवर्षिणाम देवर्षियों में नारदा यानी नारद मुनि हूं। गंधर्वाणाम यानी गंधर्वों में चित्ररथ हूं। च यानी और सिद्धानाम यानी सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। अर्जुन, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। देवर्षियों में नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र नायक हैं, एकमात्र मालिक हैं, एकमात्र स्वामी हैं, करुणा के वर्णालय हैं। उनकी करुणा का कोई पार नहीं, उनकी कृपा का कोई पार नहीं, उनकी दया का कोई था नहीं। ऐसे भगवान दीन बंधु दीनानाथ दयालु भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। बहुत गहरी बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत समझने वाली बात है और एक बहुत संदेश है इस बात में। इस बात में बहुत गहरा संदेश है। भगवान कहते हैं कि वृक्षाणाम वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। आपको मालूम होगा पीपल के वृक्ष में बहुत विशेषताएं होती हैं। ऐसी विशेषता अन्य किसी भी वृक्ष में नहीं होती। पर्यावरणविद कहते हैं पीपल का वृक्ष दिन में तो ऑक्सीजन देता ही देता है प्रकाश संश्लेषण के कारण, लेकिन वो रात में भी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा अपने से मुक्त करता है। वो रात में भी अपने अंदर ऑक्सीजन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ता है। वो ऐसा मैंने पर्यावरणविदों के मुंह से सुना है। भगवान पीपल के वृक्ष में अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। यूं तो भगवान कण कण में मौजूद हैं,
लेकिन उनकी जो विभूतियां हैं, विशिष्टता हैं, ये विशेष चीजें हैं। भगवान की जो मौजूदगी है उसमें कुछ विशेषता है। कहते हैं कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष। आपने कभी पिप्पलाद मुनि का नाम जरूर सुना होगा। वो कुछ भी नहीं खाते थे, सिर्फ पीपल से बने हुए उत्पाद ही खाते थे। पीपल के वृक्षों के जो फल होते हैं, उनका यदि पीपली पाक बनाया जाए तो वह मनुष्य के शरीर को नव यौवन प्रदान करता है, सारी शक्तियों को युवा करता है। पीपल के पत्तों में विशेष रसायन पाया जाता है। पीपल के दूध में बड़ी विशेषता है। पीपल की जो बरवाह होती है, ऊपर लटकने वाली जो जड़ें होती हैं, वायवीय जड़ें होती हैं, उन जड़ों के जो अग्रभाग रहते हैं, कोपल रहती है जड़ों की, उससे बहुमूल्य औषधियां का निर्माण होता है। ऋषि मुनि पीपल के एक एक अंग से अपने जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति करते थे, जड़ से, छाल से, तने से। पीपल बहुत विशिष्ट वृक्ष है, अति विशिष्ट वृक्ष है। पीपल की छांव में ध्यान करने वाले का ध्यान बड़ा प्रगाढ़ लगता है, शांतिदायक है, दिव्य है। पीपल की छांव में बैठ के ध्यान करने से बहुत जल्दी ध्यान सधता है। ऐसे कई ऋषि मुनि हुए जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के सिद्ध हुए। ये तो इसका भौतिक पक्ष है, लेकिन एक और पक्ष है इसका जो बहुत ज्यादा गहरा है, आध्यात्मिक है। हर चीज के दो तल होते हैं, एक भूमिगत तल होता है, एक भूमि तल होता है। भूमि तल पर चीज उतरी लगती है, भूमिगत तल पर बहुत मूल्यवान चीजें प्राप्त होती है। हीरा प्राप्त होता है, कोयला भी प्राप्त होता है, पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है, भूमिगत जल बड़ा शुद्ध भी होता है। इसलिए गीता के श्लोक भूमिगत भी हैं और भूमि की सतही भी हैं। इसके अर्थ सतही भी हैं, इसके अर्थ गहरे भी हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जिनने गहराई में उतरे हैं उनने मोती पाए। जो किनारे बैठे रहे वो खाली हाथ चले गए। परमात्मा को पाना है तो गहरा उतरना होगा, अपने अंतस में गहरी यात्रा करना होगी, अपने उस केंद्र पर चलना होगा जहां पर ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की धूल धमास नहीं है। ये पीपल का वृक्ष इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है। तुम्हें प्रतिपल जीना होगा साक्षी में। पीपल से ध्वनित हो रहा है प्रतिपल। भगवान आश्वस्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि अश्व के मन रूपी अश्व में स्थित ना रहकर तुम इस मन के पार अमन अवस्था में चले जाओ, भगवान के प्रेम में डूब जाओ। जैसे पीपल की गहरी छां होती है, ऐसे तुम्हारे जीवन की गहरी छां लोगों को शीतलता दे। ऐसे तुम परमात्मा की गहरी छां में बैठो, मानो किसी पीपल की गहरी छां में बैठे।
मैं विरोध करता हूं उन ज्योतिषियों का, उन वास्तुविदों का, जो लोग भ्रम फैलाकर लोगों से कह देते हैं कि यदि घर में बाहर आंगन में पीपल का पेड़ है तो उसे काट दो क्योंकि वह अशुभ है। नहीं, जिस आंगन में पीपल का पेड़ है, जिस आंगन में पीपल के पेड़ में जल डाला जाता है और उसकी पूजन होती है, वो तो भगवान विष्णु का रूप है, मंदिर है, वो तो साक्षात परमात्मा का चैतन्य रूप है वो। इसलिए मित्रों, कभी किसी के घर में बाहर आंगन में कहीं पीपल का वृक्ष हो तो उसको काटना नहीं, उसको सहेजना, उसको ठीक से रोपना। उसकी जड़ें तुम्हारी दीवालों को तोड़ेंगी नहीं यदि तुम उसको 10 फीट गहरा गड्ढा खोद कर उसमें उसको रख दोगे। जैसे वो 10 फीट की ऊंचाई को पा ले, 12-13 फीट की ऊंचाई को पा ले, तुम उस 10 फीट के गड्ढे को भर देना। पीपल बहुत शुभ है, अशुभ नहीं। पीपल का वृक्ष यदि किसी दीवार में हो जाए, धीरे से उसको निकाल लेना, कहीं उसको रोप देना। पीपल का वृक्ष नहीं काटना, कभी नहीं काटना, वृक्ष कोई नहीं काटना। आप वृक्ष काटते हैं तो ये समझिए कि आप एक नहीं बल्कि 10 संतों की हत्या करते हैं। वृक्ष काटने से बड़ा पाप कोई नहीं। गाय और वृक्ष, इनको कभी नहीं नुकसान पहुंचाना। वृक्षों के कारण तो तुम जिंदा हो, तुम वृक्षों की भूमि पर रह रहे हो, तुम वृक्षों के कर्जदार हो। ये कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें हर गृहस्थ को कम से कम नहीं तो जीवन भर में 50 वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। जब बात चल रही है तो बात पूरी ही कर दी जाए। इनको परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो पीपल के 50 वृक्ष लगाएं। जिसके घर में कोई बीमार रहता है तो वो नीम के 50 वृक्ष लगाएं। कहीं भी लगाएं, बड़ा करें पूरे जीवन में। जिसको भगवान शंकर से प्रेम है और भगवान शंकर के कृपा प्रसाद को जो पाना चाहता है, वो 50 बड़ के वृक्ष लगाए। जिसको अपने परिवार में दीर्घ आयु की आवश्यकता है, वो 50 आंवले के पेड़ लगाए। जिसके घर में बीमारी है, दुख है, परेशानी है, शरीर में अस्वस्थता है, वो 50 नीम के पेड़ लगाए। जिसको प्रेम की तलाश हो, जिसको कोई प्रेम न करता हो और उसको प्रेम चाहिए जगत में, तो कम से कम वो 50 टेसू के पौधे लगाए, पलाश के पौधे लगाए। पलाश प्रेम और बसंत का प्रतीक है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा शास्त्र है वृक्षों का, और वृक्षों के सेवा करने से भौतिक जीवन में क्या क्या मिल सकता है, इसका एक बहुत बड़ा शास्त्र है। कभी हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। अभी तो इतना कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं वृक्षों में, तो बस मान लो
कि पीपल से कोई अच्छा वृक्ष इस दुनिया में है नहीं। मैं एक जंगल के गांव में निवास करता था। वहां पर एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे किनारे जंगल में एक बहुमूल्य वृक्ष रहता था। उसका नाम था काला कौड़ा। उस वृक्ष की छाल में ये विशेषता थी कि इसकी छाल के उपयोग से कैंसर और नासूर ठीक हो जाया करते थे। दिन बीते, महीने बीते, कुछ वर्ष बीते, मुझे उस वृक्ष की छाल के लिए आवश्यकता हुई। मैं उस जंगल में गया। मैंने पाया कि वहां वो एक भी वृक्ष नहीं बचा। अनजान अज्ञानियों ने उस वृक्ष को काट कर उसकी लकड़ियां बेच के जला दी। जलाने के लिए बेच दी और जला दी। एक कहावत है, अधिक संग से उपजे अधिक अनादर भाव। अधिक संग से उपजे अधिक अनादर भाव। और मलया गिर की बनवासिनी चंदन देत जलाए। मलयागिर पर्वत में चंदन का टुकड़ा, 1 फुट का टुकड़ा, जिसकी बाजार में बहुत कीमत है, वहां जो बनवासिनी रहती है उस चंदन के टुकड़े को जलाकर और भोजन बनाती है, रोटी बनाती है। इसलिए सद्गुरु के साथ भी ऐसा है। सद्गुरु से थोड़ी दूरी ही बना के रखना। अधिक संग से अगर अधिक अनादर भाव उपज गया, क्योंकि साक्षी में तो तुम ठहरते नहीं हो ज्यादा। मेरे साथ तो बस वही चल सकता है जो पीपल की तरह प्रतिपल हो, साक्षी में हो। जैसे पीपल जरा सी हवा में उसके पत्ते डोलते रहते हैं, कितना आनंदित। पीपल के पत्तों की मन से उपमा दी है। लेकिन मैं कहूंगा कि पीपल के साथ अन्याय हुआ। पीपल के पत्तों का डोलना मस्ती, आनंद और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए प्यारे मित्रों, भगवान कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। भगवान के इस बाहरी प्रतीक में, भगवान की इस बाहरी विभूति में तुम्हारे अंदर की एक विभूति छुपी हुई है। वो है कि तुम पीपल की तरह आनंदित हो, लेकिन तुम दुख में रहते हो। वो है कि तुम पीपल की तरह शांत और गहरी छांव वाले हो, लेकिन तुम जलते रहते हो, क्योंकि तुम्हें अपने अंदर के पीपल का कोई बोध नहीं है। वो यह है कि तुम पीपल की तरह बहुमूल्य औषधियों के भंडार हो। तुम अगर शांत हो जाओ, तुम अगर मौन हो जाओ, तुम अगर ध्यानस्थ हो जाओ, तो तुम्हें किसी औषधि की जरूरत नहीं। यही मौन, यही शांत, यही ध्यान तुम्हारी औषधि बन जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि वृक्षाणाम अस्वस्थ हूं, वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूं, पीपल हूं। भगवान कहते हैं कि देवर्षि नाम, देव ऋषियों में। प्यारे मित्रों, मनुष्य के 3 तल हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारा जो स्थूल शरीर है उसमें जो ऋषि होते हैं,
सद्गुरु होते हैं वो आपकी आंखों से देखने में आ जाते हैं, क्योंकि आप उनको देख सकते हो, उनको छू सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे प्रेम का व्यवहार कर सकते हो, उनको आदान प्रदान कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उनको भोजन करा सकते हो, उनके चरण स्पर्श कर सकते हो, उनके चरण चापन यानी पैरों को दबा सकते हो। लेकिन मित्रों, तुम सूक्ष्म शरीर में रहने वाले ऋषियों को कुछ नहीं कर सकते ऐसा। उनको तुम देख भी नहीं सकते, उनको तुम छू नहीं सकते, उनको तुम सूंघ नहीं सकते, उनको तुम स्पर्श नहीं कर सकते। ये दिव्य शरीर में रहने वाले ऋषि मुनि होते हैं, जिनका पूरा का पूरा शरीर जो है वो डिवाइन होता है, दिव्य होता है, अलौकिक होता है। वो तुम्हारे इन इंद्रियों के अनुभव में आ नहीं सकता। तुम्हारी इंद्रियां बहुत स्थूल है, वो सूक्ष्म है। वो हवा भी नहीं जिनका चलना तुम्हें अनुभव हो जाए, वो प्रकाश भी नहीं जिनकी चमक तुम देख सको। जो मोटी बुद्धि के लोग हैं वो इन महान ऋषियों का, इन ऋषियों का होना भी स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि देवर्षि नाम, जो देवत्व को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे साधक भी जो देवता बन गए मनुष्य से, जैसे नानक ने कहा कि बलिहारी गुरु आपके, बलिहारी गुरु आपके, जोहाड़ी सदवार, मानुख ते देवते किए, करत न लागी भार। नमन करता हूं भगवान नानक को, महान सतगुरु, मनुष्य से देवता बनाने वाले। लेकिन देवता बनने के बाद भी आपको मोक्ष तो नहीं मिल पाएगा ना। आप देवता बन गए और देवता गड़बड़ ना करे, उनके लिए भी कोई ऋषि मुनियों की जरूरत है। उस विभाग, उस डिपार्टमेंट में भी सद्गुरु की आवश्यकता है। कम से कम देवता के जन्म में, देवता के शरीर में आप उस दिव्यता को कायम रखें, और आगे आने पर आप मनुष्य का शरीर जब धारण करें तो फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। उनको संभालने वाले ऐसे देवर्षि नारद, नारद एक भगवान की दिव्य शक्ति है। नारद एक बहुत बड़ी योग माया की एक ऐसी शक्ति है। जैसे कृष्ण और राम प्रकट हुए हैं, ऐसे नारद भी प्रकट हुए हैं। भगवान नारद जो हैं वो भगवान के सच्चे प्रेमियों के मार्गदर्शक थे, हैं और रहेंगे। भगवान नारद महानतम सद्गुरुओं में से एक है। भगवान नारद का क्या कहना, वो ध्रुव के गुरु, वो प्रहलाद के गुरु। भगवान नारद का क्या कहना, जिनका कोई गुरु नहीं उनके वो गुरु हैं। मैं तो कहूंगा जिनका कोई नहीं उनके नारद हैं यारो, और मैं नहीं कहता पुराणों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसके नारद हैं यारो, और मैं नहीं कहता पुराणों में लिखा है यारो। जिसको सतगुरु की खोज होती है, नारद उसको मदद करते हैं। नारद एक बहुत कीमती
और बहुत उज्जवल और बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। उन्हीं भगवान नारद की कृपा से और बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन धन्य हुआ। मैंने आपको ध्रुव और प्रहलाद दो तो उदाहरण दे ही दिए, लेकिन भगवान नारद की कृपा से ही रावण का वध हुआ, भगवान नारद की कृपा से ही कंस का वध हुआ, भगवान नारद की कृपा से ही नारद भक्ति सूत्र का प्रतिपादन हुआ। भगवान नारद की कृपा में वेदांत है, भगवान नारद की कृपा में प्रेम है, भगवान नारद की कृपा में भक्ति है। भगवान नारद नारायण का ही साक्षात स्वरूप है। मैं जितनी भी बात करता हूं, जितनी भी चर्चा करूं नारद के बारे में, भगवान नारद के बारे में, बहुत कम है, बहुत कम है। उनकी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं। संसार में लड़खड़ाते हुए लोगों को संभालने में उनका कोई जवाब नहीं। भटके हुओं को रास्ता दिखाने में उन जैसा कोई सद्गुरु नहीं। प्रेमी और सच्चे जिज्ञासुओं को सद्गुरु की प्राप्ति के लिए मदद करने वाले में उन जैसा कोई सहायक नहीं। विष्णु शक्ति को प्रसन्न करके और जिज्ञासुओं का बेड़ा पार कराने में उन जैसा कोई मददगार नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये ऐसी शक्तियां हैं जो आपके अंदर त्रिगुणात्मक रूप में व्याप्त हैं, आपकी इस देह में। भगवान नारद की वीणा ही इस श्वास में बज रही है। गौर से सुनो तो सोहम सोहम का नाद आपको सुनाई देगा। भगवान नारद की कृपा से नार आयन, नर का जो आयन है उसका साक्षात्कार होता है। नारद एक बहुत अत्यंत दिव्य, अलौकिक और आध्यात्मिक शक्ति का नाम है, जिसको नारद सद्गुरु कहते हैं। नारद जी को पुराणों में और वेदों, इसमें भागवत में और अन्य अन्य रामायण में, अन्य अन्य धार्मिक ग्रंथों में भगवान नारद के जीवन की कथाएं आती हैं। उन कथाओं में बड़े गहरे और गहन रहस्य हैं और बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। कभी समय हुआ और जीवन शेष रहा तो नारद पुराण के ऊपर आपको बोला जाएगा, बताया जाएगा। भगवान नारद की वंदना और प्रणाम करते हुए इस श्लोक का यह जो अंश है, यद्यपि हम उनके गुणानुवादों का पूरा वर्णन नहीं कर सकते, सक्षम नहीं हैं, परंतु जितना उनके बारे में बताया है वो करोड़ों गुना कम है, 1/1 करोड़ है और बहुत ज्यादा भगवान नारद के गुणानुवाद, लीलाएं और कृपा और उनका परमार्थिक सेवा का जो जीवन है वो भगवान विष्णु की कृपा ही है। आज उनके बारे में मैं इस श्लोक के माध्यम से बोलकर धन्य हो गया हूं, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर भी भगवान नारद का ही भी योगदान है। मैं उनका आभारी हूं। जो भी आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा उसमें नारद कृपा अवश्य होगी, अवश्य होगी। बहुत गोपनीय बात है, खोल के नहीं बताई जा सकती। भगवान कहते हैं कि गंधर्वों में मैं चित्ररथ गंधर्व हूं। जो गंधर्व होते हैं बड़ा
पावन हृदय होता है उनका, बहुत सुंदर गीत संगीत, और संगीत और गीत के माध्यम से वो समाधि लगा सकते हैं। वो समाधि संगीत के माध्यम से वो भान अवस्था में खड़ा कर सकते हैं। ये गंधर्व किन्नर नाग ये जातियां हैं, ये अलग ढंग के शरीर हैं। गंधर्वों में चित्तरथ गंधर्व, आपके अंदर आपका जो मन है वो चित्र बनाता है, रात्रि में स्वप्न चित्र बनाता है। उन चित्रों को प्रवाहमान करके वो विचार में भी वो चित्र बनाता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो गंधर्व लोक है, जो गंधर्व जाति है, जो गंधर्वों का शरीर है, उनका जो राजा है वो चित्ररथ है, वो मैं हूं। ये बात ऊपर की हुई, ये बात बाहर की हुई। तुमने कभी किसी गंधर्व का दर्शन नहीं किया होगा। किन्नर जाति के लोग किन्नौर में रहते थे और उसके ऊपर गंधर्व लोक था। मनुष्य की आंखें अंधे हो जाने के कारण, अज्ञान में कलुषित हो जाने के कारण गंधर्व आपके दृश्य की सीमा में, दृष्टि की सीमा से परे हो गए। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। हर चीज बताई नहीं जाती, कुछ छुपाया भी जाता है। कोई मेरे हृदय के निकट कोई शिष्य होगा, मैं उसको ये बात बताऊंगा कि गंधर्व क्या है और चित्ररथ क्या है। लेकिन हाँ, अभी तक जो बात कही है उसमें भगवान ने जो कहा है कि सभी वृक्षों में होकर मैं वृक्षों को भी जानने वाला हूं, मैं सब वृक्षों में हूं, मैं वृक्ष होकर भी वृक्ष को जानता हूं। इसलिए मैं पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि आयुर्वेद में पीपल के वृक्ष का जो हिसाब है, महत्व है, वो बड़ा गहन है। विज्ञान पीपल को ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहता है। उसे कायाकल्प का आधार कहता है। वो बांझ को पुत्र दे सकता है, ऐसी औषधि है। पिपलाद मुनि आदि ने पूरे जीवन भर पीपल पर अनुसंधान किया। आपके अंदर एक पीपल का वृक्ष है जिसका मूल परमात्मा है। सबका जो स्थूल शरीर है, उसकी जो शाखा मन बुद्धि चित्त इसके पत्ते हैं, और हजारों लाखों जो वृत्तियां हैं, परमात्मा इसी वृक्ष की चर्चा कर रहे हैं। जैसे जल के बिना वृक्ष सूख जाता है, ऐसे परमात्मा का जीवन रस अगर ना मिले, अगर परमात्मा से प्रेम नहीं, तो आपका जीवन, आपका जीव, आपकी जो जीव दशा है, वो बिना प्रेम और ज्ञान के आप कभी हरे भरे नहीं हो सकते, चाहे कितना भी आप पे संपन्नता हो जाए। तो पीपल का यह भी अर्थ है, स्वास्थ्य संबंधी भी अर्थ है, और पीपल का यह भी अर्थ है कि आपके अंदर का जो परमात्मा तत्व है वो पीपल का प्रतीक भी है। देवों में जो ऋषि नारद की हमने चर्चा की,
वह परमात्मा की बहुत बड़ी अनुकंपा शक्ति है जो सारे जगत में विचरण करती है और उनका कल्याण करती है। ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मा के ज्ञान का अंश, नारद जो हैं, आपके अंदर प्रभु प्रेम के रूप में विराजमान है। नारद तत्व यानी भगवान के प्रति आपका प्रेम। ऐसे ही गंधर्व चित्ररथ, गंधर्वों में एक चित्ररथ जो गंधर्व हुए हैं, जैसे गंधर्व अब भगवान के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में कुछ न कुछ गाया करते हैं, ऐसे आपके अंदर परमात्मा की जो अंतर छवि जो बनती है, आप भगवान के प्रेम में जो गुनगुनाते हैं, वह आपके अंदर उस चित्ररथ की मौजूदगी का परिचायक है। आप प्रेम करें भगवान से, ऐसा हो नहीं सकता। आप कुछ गाएं नहीं, आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर से गायन फूट जाएगा। ये गंधर्व है, लेकिन ध्यान रखना, आपको गंधर्व बनना ठीक है, लेकिन कुछ लोग गंधर्व बन जाते हैं और रैखने लग जाते हैं और लाउड स्पीकर और डीजे लगा के लोगों को परेशान करते हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि गधे की तरह रैक कर और लोगों को परेशान कर रहे हैं। जिससे फटा हुआ बांस आवाज करता है, ऐसे आवाज करके लोगों को रात रात भर सोने नहीं देते हैं। ऐसा गर्धव मत बनना, गंधर्व बन जाना पर गर्धव न बनना। भगवान कहते हैं कि सिद्धा नाम कपिल मुनि, मैं सिद्धों में कपिल हूं। सारे जगत में सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं भगवान कपिल मुनि, उनके एक विलक्षण विशेषता है। आज तक कोई व्यक्ति ने अपनी मां को शिष्य नहीं बनाया, अपनी मां को मुक्त नहीं किया, अपनी मां को आत्मज्ञान नहीं कराया। कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को मुक्त किया, आत्मज्ञान कराया। कपिल मुनि सिद्धों के राजा हैं, और सिद्ध आप जानते नहीं, क्योंकि सिद्ध बहुत बड़ी चीज होती है। सिद्ध आत्मज्ञानी भी होते हैं, आत्मज्ञानी तो होते ही हैं, लेकिन उन पे सिद्धियां बहुत होती हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, व्याप्ति, अनेक सिद्धियां होती हैं। कपिल मुनि के पास ऐसे शस्त्रास्त्र थे, तुम्हारे परमाणु बम कहीं नहीं लगते। आप एक जगह परमाणु बम फोड़ेंगे तो हिरोशिमा और नागासाकी की तरह पूरा का पूरा शहर कांच में बदल जाएगा, रेत तक पिघल जाएगी। लेकिन कपिल मुनि के पास ऐसा शस्त्र है, था नहीं है। यदि आप उसको फोड़ देंगे तो एक पर्टिकुलर जो डीएनए के लोग हैं, एक विशिष्ट दानव लोग हैं, बस वो ही मरेंगे, और सतोगुणी लोग, अच्छे भगवान के प्रेमी नहीं मरेंगे। इतना उसमें चुन चुन के मारने की क्षमता है। कपिल मुनि के अस्त्र शस्त्रों का भंडार आज भी भारत में मौजूद है, लेकिन उन अस्त्र शस्त्रों की चाबी अति विशिष्ट सिद्ध पुरुषों के पास है, जो कि आप में से किसी को इसलिए नहीं मिल सकते कि आप लोग उतने स्तर में योग्य नहीं है। सिद्धों के साथ व्यवहार करने के लिए पहले सिद्ध ही बनना पड़ता है। और कपिल मुनि का एक अर्थ और है,
कि जो आपका कपि रूपी मन है, इसको कीलित करने वाला, इसको परमात्मा की ओर मोड़कर, इस मन से हटकर, इस मन से अमन होकर, इस मन को स्तंभित करना जिस ज्ञान से संभव है, उस ज्ञान के प्रतिपादक तुम्हारे जो सतगुरु हैं, उनमें ही तुम कपिल मुनि का रूप देख लो तो बेहतर होगा। इसलिए सतगुरु को परमात्मा कहा है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सारी सिद्धियां फीकी हो जाती हैं, और जो सिद्धियां, समस्त प्रकार की सिद्धियां ज्ञानी को प्राप्त है, लेकिन वो उसका उपयोग इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको मालूम है कि ज्ञान से बड़ी दुनिया में कोई सिद्धि नहीं। आत्मज्ञान के सामने सब सिद्धि बेकार, ज्ञान प्रकट तब होते हैं जब गुरु समझावे सार। इसलिए आत्मज्ञान, आपका स्वरूप का बोध, ये सारी सिद्धियों का राजा है। ये सारी सिद्धियों का राजा है। इसलिए भगवान कपिल जो हैं, वो आपके सदगुरु में मौजूद हैं, और भगवान कहते हैं कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। क्या कारण है? शिष्य परेशान होता है, गुरु से कहता है, गुरु जी मेरे जीवन में ये परेशानी है। गुरु जी कहते हैं ठीक है, चिंता मत करो, मैं प्रार्थना करूंगा। हालांकि वो ये कह सकते हैं कि हो जाएगा, मैं कर दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते। ऐसा इसलिए नहीं कहते वो कि वो नहीं चाहते कि आप लोगों में एक गलत तरीके का संदेश जाए। ये भाषा अहंकार की भाषा हो जाती है कि मैं कर दूंगा, ये ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं प्रार्थना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप में अहंकार का कोई बीजारोपण हो, या आप गुरु के प्रति भी अहंकार रख सको। इसलिए भगवान की कृपा और करुणा से हम ये सारे प्रवचनों का श्रेय अपने सदगुरु को ही देते हैं। हम केवल HMB के रिकॉर्ड हैं, हिज मास्टर्स वॉइस। हम इन प्रवचनों को करने के बाद हमें मालूम नहीं कि हमने किस प्रवचन में क्या बोला है। क्यों? कि हम अस्तित्व को अपना शरीर सौंपते हैं, अस्तित्व जो चाहता है वो बोल देता है। हमें याद नहीं, अगर ये प्रवचन से दोबारा बुलवाओगे हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे, ऐसे का ऐसा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये अस्तित्व की कृपा का प्रसाद है। ये प्रवचन हम भगवान की कृपा और सदगुरु के चरणों में इस प्रवचन को समर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि ये प्रवचन हम YouTube पर अपलोड करेंगे। आप इनको सब्सक्राइब करें और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, और हो सकता है कि भगवान की कृपा करुणा को प्राप्त करने के लिए कोई जिज्ञासु इनको सुनकर हमारे तक आ जाए और हम उसकी सेवा कर सकें। तो बस यही कह के इसको विराम देते हैं और एक सूचना देते हैं कि 1 अगस्त को दिल्ली में ध्यान शिविर है। जो इस ध्यान को सीखना चाहता है वो सादर सप्रेम आनंद आमंत्रित है। शिव।